पूरा साल फिजिक्स को दे दिया, केमिस्ट्री को दे दिया, मैथ को दे दिया, सर मैं कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करूं, कौन से शॉर्ट करूं, वहां से नंबर ले लेने हमने। लेकिन उर्दू ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे 11वीं है चाहे 12वीं है, हमने उस सब्जेक्ट के अंदर से 60 नंबर ही लेने हैं। आपका क्या फायदा हुआ, आपने हर सब्जेक्ट में 5-5, 7-7 नंबर वो लॉन्ग क्वेश्चन याद करके किए थे जब आपने उर्दू में काम करवाने थे। तो यहाँ पे मैं आप सबके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम फर्स्ट और सेकंड क्लास का जो है यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सर गजल की, नज्म की, पैराग्राफ की तशरीह किस तरह करनी है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का बार बार प्रॉब्लम आता है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आप सबके साथ यही डिस्कस करूंगा। इस पूरी वीडियो के अंदर क्या होगा कि अगर आपको तशरीह करनी नहीं आती, नज्म की हो चाहे गजल की हो, तो आप इस वीडियो को एक दफा देख लें। तो सबसे पहले अगर गजल की बात की जाए तो हमने कहां से शुरू करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप चाहे फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर है, कोई भी क्लास है ना आपकी, आपने ना तो उसमें हल लुगत लिखना है ना उसमें फहूम लिखना है। इसके नंबर नहीं है, नंबर इस चीज के है ही नहीं, ना हल लुगत के नंबर। ये तो बुक वाले ने या हेल्पिंग बुक वाले ने या खुलासे वाले ने या मॉडल पेपर वाले ने या नोट्स वाले ने आपको समझाने के लिए चीजें लिखी हुई हैं। उसने कहाँ लिखा हुआ कि आपने इसको तशरीह में भी लिखना है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप सबने करनी है वो इतना सारा टाइम वेस्ट करना है पेपर में, नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ लिखना है नज्म का उन्वान, शायर का नाम, बस। और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है तशरीह की। उसके बाद आपने हेडिंग किसकी देनी है, तशरीह की हेडिंग देनी है। दैट सिंपल, बस आपका काम ये है, इतना। इसके अलावा आपका और कोई काम नहीं है। समझ आ गई सब बच्चों को? तो इसको ही आपने सबने जो है वो फॉलो करना है। इसके बाद अगर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है बच्चों के लिए वो यही है कि स्टूडेंट ये समझता है कि मैंने जो है वो क्या सही स्टार्ट किया है तशरीह को, क्या गलत स्टार्ट किया। तो अगेन मैं बता देता हूँ आप सबको कि आपने ये चीजें जो है इसमें नहीं लिखनी, आपने सिर्फ और तशरीह को जो यहाँ पे वाइंड अप करना है, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम देखते शुरू कैसे करें, दोबारा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने लिखा है यहाँ पे नज्म का उन्वान, अगर आपके पास नज्म है, नज्म का उन्वान, उन्वान नाम नहीं बल्कि उन्वान, और यहाँ पे आपने लिख देना है मार्कर के साथ, इसको लिख लेना है। और यहाँ उस नज्म का नाम आ जाएगा, अगर हमद है तो हमद आ जाएगा, अगर नात तो नात आ जाएगा, ठीक है, जो भी नाम उसका है, बस। उसके बाद लिखना है आपने शायर का नाम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे शायर का नाम की हेडिंग देनी है मार्कर के साथ। शायर का नाम होता है, उन्वान नहीं होता। उन्वान से नज्म का होता है। तो यहाँ आपने उस शायर का नाम लिख देना, जो भी उसका नाम है, ठीक है। इस तरह से आपने लिखने के बाद आपने हेडिंग देनी तशरीह की, ठीक है। मार्कर के साथ बड़ा सा करके आपने लिखना है तशरीह। लो, इतना काम आपका है। और जब आपने नज्म का उन्वान लिखना है, उसके नीचे एक लाइन खाली छोड़ देनी है अपनी तरफ से। और जब आपने शायर का नाम लिखना है, उसके नीचे भी एक लाइन खाली छोड़ देनी है। और जब तशरीह लिखनी है, तशरीह के बाद जहां से आप लोगों ने तशरीह शुरू की है, जिस जगह से आप लोगों ने तशरीह शुरू की है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उस जगह को, जैसे ये देखो तशरीह लिखा है, ये आपकी मार्जिन लाइन है, ठीक है। यहाँ आपने लिखा तशरीह, तशरीह लिख लिया यहाँ पे, ये तशरीह लिख लिया। और आपने यहां से लिखनी तशरीह शुरू कर देनी है, ठीक है। ये आपकी मार्जिन लाइन, फिर उसके ये लाइन यहां शुरू की और दूसरी लाइन शुरू से शुरू की, ऐसे आप लिखना शुरू कर देनी है आपने। अब यहां तक बात थी कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है। अब अगली बात ये है, स्टार्ट करने के बाद तशरीह में क्या लिखना है। लेकिन उससे पहले गजल में हम गजल कैसे शुरू करना है। गजल का उन्वान तो होता ही नहीं है, सिर्फ उसका शायर का नाम होता है, उसमें सिर्फ हमने शायर का नाम लिखना है। अब अगली बात है कि हमने 2 लाइन्स फार्मूला जो है वो यूज करना है, जो मैं बच्चों को बताता हूँ तो अपने स्टूडेंट्स को। 2 लाइन फार्मूला क्या है, वो सबसे मेन चीज है आपकी तशरीह के अंदर, चाहे वो सियाकुसबाग की तशरीह, पैराग्राफ की तशरीह है, या चाहे नज़म की चाहे गजल की है। उसमें क्या करना है, जो भी शायर है आपने ऐसे तशरीह शुरू कर देनी। मुझे पता है, पेपर चेक में करता हूँ, मुझे पता है आप लोग क्या करते हो। आप लिखते हो इस शेर में शायर फरमाता है, इस शेर में शायर कहने की कोशिश कर रहा है। ओ भाई शायर कौन है वो तो लिखो। अब उससे पहले हमने क्या करना है, ये देखें, जो शोरा अपनी शायरी के जरिए कौमों की जिंदगी में तब्दीली लाए हैं, उनमें से एक बड़ा नाम उर्दू और फारसी शायरी में अल्लामा इकबाल का भी है। तो यहाँ तक जो बात हुई है वो सिर्फ अल्लामा इकबाल की तारीफ हुई है, उनकी तारीफों के पुल बांधे गए हैं कि अहमद नज़ीम कासमी साहब बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जो है वो हफीज ताइब साहब बहुत अच्छे हैं, उसके बाद अल्लामा इकबाल साहब बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत आला मकाम है, उनकी शायरी से लोग उजागर हुए हैं, उन्होंने ये किया है वो किया है। आपने हर जो भी आपका शायर है उसके बारे में आपने जब भी तशरीह शुरू करनी है, आपने उसके बारे में थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखना है। सियाकुसबाग का तो आपको जो मुसन्नफ है उसके बारे में थोड़ा सा पैराग्राफ लिखो। आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक है आपको वहां से ये पैराग्राफ इस तरह बना बनाया मिल जाएगा। अगर उस नज़म के 5 शेर है तो आप किसी न किसी एक शेर में उस बुक वाले ने
वो जरूर पैराग्राफ लिखा होगा, उस पैराग्राफ को आपको हमारे याद करना है अगर नंबर लेने हैं तो। अगर नंबर नहीं लेने तो वो सिंपल पता ही आपको 50-55 तो आ ही जाने हैं। आप इतनों से लिख के शायर मशरक लवंगपाल हैं, वो हमारे कौमी शायर हैं, वो सियालकोट में पैदा हुए। और भाई ये नहीं लिखना उनकी तारीफ करनी है, तारीफ करनी है। ये चीजें आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको उर्दू का कोई टीचर भी नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। पढ़ाने वाले बहुत होंगे, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। तो ये गाइडलाइन आपको मिल रही है पेपर्स को कैसे करना है, ठीक है जी। तो अभी तक अगर बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट करें। तो आपने उस शायर की तारीफ करनी है, जो भी आपका शायर है आपने उसकी क्या करनी है, आपने उसकी जब यहाँ पे तारीफ करनी है, ठीक है। तो उसकी तारीफ करोगे तो जो चेकर है उसके पास अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। ये बात थी कि हमने उसको शुरू कैसे करना है। इसके बाद अगले पे जाते हैं। तो अगेन देख लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने अगेन देख रहे हैं तरीके पाकिस्तान को जिन लोगों ने अपने खून दिल की रोशनाई बनाकर शार रज़्म तख्लीक की, उनमें से एक बड़ा नाम मौलाना जफर अली खान का है। बात करता हूँ, जब चेकरवा चेक करेगा ओह क्या ही बात है, इस बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया है कि उसने इसको उस नज़म का में पता है कि हो क्या रहा है, उसको शायर का पता कि शायर ने क्या किया है। इस तरह से अगले पे चले जाते हैं। अगर हम अगले पे जाते हैं तो ये लें, अगले पे जाए तो ये लो, अमीर अनीस लखनऊ के सबसे बड़े मरसिया नगार हैं, ठीक है। तो इशार में तशबीहात और इस्तरात सनाए अल्फाज और तरकीब में इंतखाब में बेमिसाल हैं। ये लें, बात करता हूँ। इतनी बात आपने लिख दी ना तो आपके जो पेज होगा उसके ये क्या होंगे, आपको उसकी पेज के 1.5-2 लाइनें बन जानी इतना लिखने से। आई होप सब बच्चों को इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। ये था 2 लाइन्स फार्मूला। ये मैं कैसे कहता हूँ 2 लाइन फार्मूला। इसका भी तशरीह की हेडिंग दी हमने, अवामी शायर के लक़ब के हामिल शख्सियत नज़ीर अकबर बादी अपने मुनफरद और यगाना अंदाज में अल्लाह ताला के मंजूर नज़र नेक और मुत्की अफराद का तज़किरा करते हुए नजर आते हैं। बात करता हूँ, ऐसे अल्फाज का चुनाव होगा तो आपको नंबर मिलने, अदरवाइज गेम से बाहर है। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैथ के, कंप्यूटर के, इंग्लिश के नंबर लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग एक जगह नंबर ज्यादा ले रहे दूसरी जगह नंबर कम करवा रहे, हालांकि सब्जेक्ट आसान है और अपना खुद का बनाया हुआ सब्जेक्ट है, अपनी जुबान है, अपनी मलकियत है हमारी ये, और हम लोग उसी में से नंबर कम ले रहे हैं। पागल नहीं है हम लोग, अब नॉर्मल माइंडसेट अब नॉर्मल हो चुका है। काम ही नहीं कर रहा कि हमने क्या कहाँ से मार्क्स को खींचना है, खींचो मार्क्स को जितना खींच सकते हो। तो ये तरीका आपने यूज करना है। अब सर जी किस किस का हम याद करें, डीमोटिवेशन तो पहले पढ़ी हुई ना हम लोगों में, सबसे पहले हम लोगों में डीमोटिवेशन ही आती है। वो हम लोग किस किस का याद करें, ओ भाई तुमने याद नहीं करना तो बाहर में जाओ। आपको कौन कह रहा कि याद करो, जिन बच्चों ने याद करना है उनको मैं बता रहा हूं कि आधे घंटे में आपको याद हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं होना, हमसे नहीं होना। इस वजह से हमसे नहीं होना कि हम लोग जो है वो किस किस का याद करेंगे, 10-12 शोरा है। भाई अगर नंबर लेने हैं, कुछ करना है, कुछ बनना है उर्दू में, तो टू बी ऑनेस्ट ईमानदारी से हम कह रहा हूँ आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ आ गई सब बच्चों को। अब हमने हवाला जात से पहले कुछ चीजें और डिस्कस मैंने करनी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो है वो तशरीह जब शुरू करते हैं हम लिख देते हैं ज़ेर तशरीह तलब अशार में शायर कहते हैं। और भाई ये तो उसकी तारीफ हो गई ना यहाँ तक। अब उसके बाद हमने उसका नाम लेना है, अब हमने उसका नाम लेकर लिखना है। ज़ेर तशरीह शेर में शायर मौलाना जफर अली खान फरमाते हैं। अब बल्कि वो शायर कहते हैं, बल्कि शायर के साथ उसका नाम भी बोलो ताकि अच्छा इंप्रेशन जाए। अगर शुरू में पेपर सही हो गया तो आपका हर चीज सही हो जानी है। तशरीह तलब शेर में लामा मोहम्मद इकबाल, ये नहीं बात होनी तशरीह तलब में शायर कहते हैं, ना 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 ना, ये तो बहुत ही कुंद ज़हन वाले बच्चे का काम होगा, जिसको बताने वाला कोई नहीं, जिसको गाइड करने वाला कोई नहीं, जिसके पास ये यूट्यूब चैनल नहीं है, जिसके पास मैं नहीं हूँ, मेरे अल्फाज इसके कानों तक पहुंच रहे, वो ये गलतियां करेगा। आप सब ने गलतियां ये नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। क्या करना आपने, तशरीह तलब शेर में लामा फरमाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने अल्फाज को शुरू करना है। इसके बाद नीचे जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो ये देखें लामा मौलाना जफर अली खान के बारे में, ये गलती आपने नहीं करनी। ये देखो ये गलती है। तशरीह तलब के बाने के पहले मिसरे में शायर कहता है, और शायर कौन कहता है भाई, शायर का नाम बोलो, शायर मीर अनीस कहते हैं। समझ आ रही है, शायर मीर अनीस कहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 लाइन हवाला जात, 2 लाइन आपने फार्मूला, और उसके बाद हवाला जात ऐड करने हैं। ये देखो यहाँ तक लिखा आपने, ठीक है। उसके बाद आप लोग बकौल शायर, पता नहीं कौन शायर है, उसका हवाला लिख दो। एक जग में आकर इधर उधर देखा तो ही नजर आया जिधर देखा, कितना आसान है। तो ये हमने हवाला ऐड कर दिया। फिर आपने ये काम करना है, देखो एक और हवाला ऐड किया हुआ है, ठीक है।
फिर एक और हवाला ऐड किया, बकौल अकबाल कह दिए, अकबाल है तो कह रहे हो बकौल शायर, तो ये लो। अब अगेन 3 हवाले हमने ऐड कर दिए। और एक चीज आपने याद की होगी, ये देखो छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए हुए हैं, पैराग्राफ बना बना के तशरीह की हुई है। आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, पैराग्राफ बना बना के तशरीह करनी है, ऐसा नहीं करना शुरू हो गए हैं लिखते जा लिखते जा लिखते जा लिखते जा। ये देखो चेक करके कितनी ज्यादा आसानी, कोई पैराग्राफ नहीं है, कोई उसमें हवाला ही नहीं दिया हुआ, अपनी तरफ से कुछ लिखा नहीं होगा। देखो चेक का काम चेक करो, चेक करना है 2 नंबर। चलो जी बात खत्म। ना उसे हवाला चेक करना पड़ा, ना उसे लाइन चेक करनी पड़ी, ना उसे पैराग्राफ पढ़ना पड़ा, सिंपल उसने काम में मेरा 42 जो मार्क्स जो रुपीज है उसको मिल जाने, पेपर उसे चेक कर लेना आप लोगों का। आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के चक्करों में भाग रहे हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपने हवाला जात को ऐड करना है। अब हवाला जात के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कैसे ऐड करना है। आपने तशरीह शुरू की, ये तशरीह आपने शुरू की, तशरीह की आपने हेडिंग दे दी, यहाँ से आप लोगों ने तशरीह शुरू कर दी हुई है, ठीक है। ये आपकी मार्जिन लाइन है, इधर से ये मार्जिन लाइन है, ठीक है। ये थोड़ी स्ट्रेटिंग मुझसे हो गई है तो मैं इसको देख लेता हूँ। ये ले ये आपकी आ गई है, ये आपकी मार्जिन लाइन है। जब आपने तशरीह लिखी थी यहाँ शुरू करना है, उसके बाद ये लिखते जा रहे पूरी लाइन, ये भी पूरी लाइन लिखी आपने, ये भी पूरी लाइन लिखी आपने, ये भी पूरी लाइन लिखी, यहाँ खत्म होगा पैरा। तो यहाँ एक हवाला लिख दो। हवाला लिखने से पहले ऊपर एक लाइन खाली छोड़ दो, मतलब यहाँ आपने हवाला लिखना नहीं है, आपने यहाँ हवाला लिखना नहीं, आपने क्या करना बताता हूँ। आप लोग ऐसा करो, ये वाली लाइन जो होगी ना, इसके बाद जो पूरी लाइन होगी उसको छोड़ दो खाली, यहाँ हवाला लिखो, लिखा हुआ साफ नजर आएगा, ऊपर जगह छोड़ी होगी। उसके बाद नीचे भी एक लाइन खाली छोड़ दो पूरी। उसके बाद उसके बिल्कुल बराबर यहाँ से आपने शुरू करना है पैरा, दूसरा पैरा, फिर वो लाइन उतनी ही, अगली लाइन पूरी, उसके बाद अगली लाइन फिर पूरी, फिर पूरी, फिर पूरी, फिर एक लाइन छोड़कर हवाला लिखो। ऐसे आपने हवाला जात ऐड करने हैं। अब सर जी हवाले हम कहाँ से लेंगे? सर हवाला जात आप क्या कह रहे हो? कोई भी शायर का कोई भी शेर, ठीक है, हदीस का जो है तर्जुमा, हदीस का तर्जुमा, ठीक है, उसमें हदीस आप ऐड कर सकते हो, आप कुरानी आयत कर सकते हो, कुरानी आयत का तर्जुमा, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, किसी का कॉल ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? फ्री में मिल जाएंगी। इस वीडियो के आखिर में मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेंगे, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप वो वाले हवाला जात ऐड कर लो, जिस तरह का शेर आपको आएगा उस तरह की आपने कर देनी है। इसी तरह से आपकी जो गजल होती है, गजल, उसके अंदर बिल्कुल आपने सेम यही चीजें ऐड करनी है जो मैंने आपको बताया है कैसे कैसे करनी है, कैसे हवाला ऐड करनी है। गजल में होता क्या ज्यादातर? गजल में ज्यादातर क्या होता है? आप प्यार की बात हो रही है, मोहब्बत, इश्क, उल्फत, चाहत, तमन्ना, ठीक है, बेवफाई, ठीक है, और रकीब के बारे में बातें हो रही। तो आज आके आपको ऐसे हवाले ढूंढने पड़ेंगे जो इन चीजों के बारे में हो, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। मैं आपको फ्री में दे देता हूँ, सबको फ्री में दे देता हूँ, सबको फ्री में दे देता हूँ। जाओ आप मौज करना। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, मैं आपको फ्री में दे दूंगा। सैको सबाक की बात की जाए तो सबसे पहले क्या लिखना है? सबक का उन्वान, शायर का नाम नहीं, मुसन्नफ का नाम, बात खत्म। उसके बाद आपने क्या करना है? सैको सबाक लिखी हेडिंग देनी, सैको सबाक। उसमें 2 चीजें होती हैं सैको सबाक में, बस ये नहीं। पहली चीज होती है तशरीह तलब इक्तबास से पहले मुसन्नफ बताते हैं, एक लाइन ये, तशरीह तलब इक्तबास के बाद मुसन्नफ बताते हैं। अब जो पैराग्राफ आपको पैराग्राफ तशरीह के लिए आया है, आपको पता है कि तीसरे में से, दूसरे में से, छठे में से, आपको सबको बताया है, वो पहले 6-7 कर लो पैराग्राफ, आपको हो जाएंगे, बताया हुआ सबको वीडियोस के अंदर। आपको पता है कि ये पैराग्राफ जो है शुरू में आया या आखिर में आया, दरमियान में कहाँ से आया, तो आप उस हिसाब से लिख दोगे। आपको खुलासा आता हो, आपको अगर उसका खुलासा आता है, खुलासे से आप आइडिया लगाओगे यार ये पैराग्राफ इस सबक में से है और ये खुलासे के मुताबिक आखिर से आया या कहाँ से आया, तो आप लिख दोगे कि इस पैराग्राफ को नसर के दरमियानी हिस्से से लिया गया है। इस यहाँ लिख दो, इस पैराग्राफ को नसर के आखिरी हिस्से से लिया गया है, पहले हिस्से से लिया गया है, दरमियानी हिस्से से लिया गया है। इस तशरीह तलब इक्तबास से पहले मुसन्नफ ये कहता है, तशरीह तलब इक्तबास के बाद ये कहता है। तो ये आपकी 10-12 लाइन्स बन जानी पेजेस की, बस इतना काम करना है आपने। और आपने उसमें जो ऊपर जो कहता है ना उसको 3-4 लाइन में लिख देना है, उसके बाद जो कहता है वो 3-4 लाइन, ये आपका सैको सबाक होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा बच्चे ये कहते हैं सर हमारी हेल्पिंग बुक के ऊपर एक सैको सबाक लिखा हुआ है, ओ यार कि हम उसको याद कर ले। अगर आपसे ये याद नहीं ना होता तो फिर तुक्का लगा लो, आप वो कर लो, सही होगा, ठीक है, नहीं तो होने के वैसे चांसेस बहुत कम होती हैं। अगर आपने ये नहीं याद करना सैको सबाक, तो फिर आप वो कर लो, या तो वो रट्टा है, तुक्का है, उसके 1-2 नंबर आपको आ जाएंगे अगर आने होंगे तो। उसके बाद तशरीह की बात की जाए तो तशरीह तलब बाद में मुसन्नफ का नाम ले लो, मुसन्नफ लिखने की बजाय
मुसन्नफ का नाम लेंगे तो आप लिख दो जो भी उसका मुसन्नफ है। तो इसी तरह भारत में सर सैयद अहमद लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप शुरू कर दो तशरीह। और तशरीह में क्या करना है, आपने क्या करना है, तशरीह के अंदर शुरू कैसे करना है सारा बता दिया है, क्या कर उसमें ऐड करने मैंने बता दिया हुआ है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि टिप्स आपको मैं बताता हूँ कि आप उसमें ऐड क्या करना। अगेन वही बात, उसमें हवाला जात जो आपके होंगे ना, हवाला जात वो ऐड करने हैं आपने। वो अगेन हो सकता है कुरान आयत का तर्जुमा हो सकता है, हदीस का तर्जुमा हो सकता है, ठीक है। और एक चीज आप सबने याद रखनी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कुरानी आयत, ठीक है। उसके बाद यहाँ हदीस होती है उसका तर्जुमा, और यहाँ किसी का कौल है, यहाँ किसी का क्या है, शेर है, ठीक है। अब ये तमाम चीजें आप कहाँ से मिलेंगी, ये इस्लामिक टच आप दे रहे हो किसी भी चीज को। मतलब मेरा क्या क्या आप किसी भी चीज को इस्लामिक टच दे सकते हो, क्योंकि हमारा दीन को हर एक चीज का जो है ना वो इहाता करता है। तो आप हर चीज को उसमें लेके आ सकते हो। अब तशरीह के अंदर आप सब क्या हो, आप ओपन हो। ओपन मीन्स आप उसमें जो कुछ मर्जी लिख सकते हो। तशरीह कोई हद नहीं होती, तशरीह कोई हद नहीं है, ना आपको बाउंड किया जा रहा है। हाँ, जो ऊपर आया है शेर आप उसको पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो, किसी भी पर्सपेक्टिव से। आप उसको दीन के हिसाब से लिख सकते हो, आप उसको दुनियावी के हिसाब से लिख सकते हो, आप उसको इश्क व आशिकी के हिसाब से लिख सकते हो, जिंदगी के मिसाल के हिसाब से लिख सकते हो। आप अपना माइंडसेट, अपना नॉलेज उस तशरीह में डाल सकते हो। अल्फाज का चुनाव अच्छा हो, ठीक है, कोटेशन उसमें ऐड की हुई हो, इनका तर्जुमा ऐड किया गया हो, शेर ऐड किए गए हो, इस्लामिक टच दिया हो, तो आपका काम सारा का जो है वो हो जाएगा। जब भी आपने तशरीह करनी है नसर में, तो हर एक 2-3 लाइनें आपने जरूर बतानी है उस ऑथर के बारे में, चाहे वो शायर है या चाहे वो आपका जो है वो तो शायर है या आपका वो मुसन्नफ है, आपने उसके बारे में लिखा है जिसने ऊपर बता दिया हुआ है। ये फाइनल टिप्स है। और खुलासे में कोई भी पोइट्री ऐड नहीं करनी, चाहे खुलासा नज़म का है, चाहे खुलासा किसका है, आपका जो है वो सबक है, उसमें पोइट्री ऐड नहीं करते। ये मैं बात कर रहा हूँ तशरीह की, तशरीह में ऐड करते हैं। जब 3 जो गजल आपके आते हैं उसको हर एक को आपने अलग अलग करना है, ठीक है, अलग अलग, हर गजल का हर शेर जो होता है अलग अलग होता है। अब यहाँ बहुत ज्यादा बच्चे ये भी कहेंगे सर जी क्या नज़म का भी अलग अलग करने, जी हाँ, नज़म के भी आपने अलग अलग करने हैं। वो कैसे करने थोड़ा सा बता देता हूँ आपको ऊपर कि ये देखें, जब पहला मिसरा को कंप्लीट हो जाए तो आप लिख लो दूसरे मिसरे में मौलाना अल्ताफ साहब यहाँ लिखाते हैं, शुरू कर दूसरा मिसरे की तशरीह करना। अब दोबारा आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने शेर लिखा ऊपर, उसका पहला मिसरा दूसरा मिसरा तशरीह कर दी, फिर दूसरा शेर लिखो, उसका पहले मिसरे की तशरीह करो, फिर दूसरे करो। अब जो आपका जो सारा हवाला मतन होता है कि किस नज़म का क्या नाम क्या, वो आपने एक दफा लिखना है, बस वो शुरू बस लिख दिया, बस लिख दिया, दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हो नए पैराग्राफ से। और ये देखो लाइन नजर आ रही है, जगह छोड़ी हुई, ये जगह आपने छोड़ी हुई है ना, देखो, तो ये आपने जगह छोड़नी जब आपने नया पैराग्राफ क्या करना है, शुरू करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये है, आप सबको चीजें समझ आ गई होंगी। अगेन हम चलते हैं टिप्स की तरफ। तो टिप्स अगर हम देखते हैं तो ये है कि हर एक गजल के हर शेर को हमने अलग अलग करना है। और उसके बाद ये है कि हर एक में हमने एक एक आयत या कोई कोटेशन वगैरह ऐड करनी है। उसके बाद एक ही तरह की वर्ड्स को आपने बार बार जो है वो उसमें ऐड नहीं करना। ये नहीं कि जो तशरीह में ऐड किए हैं नज़म की वही गजल में करते जाओ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। बोनस आपको ये है कि बोनस से पहले भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वो ये है बोनस से पहले कि आप सब ने क्या करना है, अगर अभी तक चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना आपने अगर नहीं किया हुआ। और बोनस आपको ये है कि आप फर्स्ट कमेंट में जब जाओ कमेंट करने के लिए कैसे लगी वीडियो, तो उसके फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको मैं पिन कर दूंगा हवाला जात, वहां से आप हवाला जात डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, इजीली। और आपको वो डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से जहां मर्जी। आपने ये नहीं देखना कि अल्लामा इकबाल की नज़म कौन सी है, आप बस उसमें देखो कि उसमें से कौन से हवाले मैं अल्लामा इकबाल की नज़म में मैं ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। अपने वहाँ मैंने नज़म के हवालात नहीं दिए हुए, मैंने वहाँ पे टॉपिक्स के हवालात दिए हैं, बेवफाई के कौन से, जिंदगी के मसाले के कौन से हैं, अलग अलग की तरीके कौन से हैं, नातिया कौन से ऐसे हैं। तो आप सब उनको यूज कर सकते हो फ्री में। आपका रिजल्ट सामा दुआ में याद रखिएगा और चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में सबने बताना कैसे लगी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।